कृष्णा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के राशि गोचर की। मंगल देव का राशि गोचर आपके ठीक कहाँ पर? आपके ठीक दसम भाव पर होने जा रहा है। दसम भाव पर मंगल देव आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे? ठीक 26 अगस्त से लेकर और 19 अक्टूबर 2024 मंगल देव कहाँ पर रहेंगे? आपके दसम भाव पर रहेंगे। दसम भाव से आपके लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इनका प्रभाव क्या होगा? क्योंकि मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है, मंगल ब्लड है, मंगल ही मंगल कार्यों के कारक भी मंगल देव है, मंगल ही दुर्घटना है, मंगल ही क्योंकि मंगल का प्रभाव अगर मनुष्य पर मंगल का अशुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए तो इंसान जो है अपने कार्यों को करना छोड़ देता है, अपने नित्य क्रिया के बारे में अच्छी तरीके से भूल जाता है। उसी के साथ ही साथ में मंगल जो है कहीं ना कहीं अगर खराब होने के कारण इंसान जो है नशा आदि का सेवन करने लगता है, उसका साहस आलस्यपन उसके अंदर भर जाता है। तो यहाँ पर मंगल देव आपके ठीक कहाँ पर? आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या आपके जीवन पर परिवर्तन डालेंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने इष्ट शनिदेव महाराज और राजी महाराज से ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं, शनिदेव महाराज हे राजी महाराज उन सभी दर्शकों के जीवन में सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। जो भी हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनके भी जीवन में कष्ट परेशानी प्रभु दूर करें, ऐसा प्रभु से हम विनती करते हैं आप सभी को लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके दसम भाव पर मंगल देव यहाँ पर क्या प्रभाव लेकर आएंगे। मंगल भूमि के कारक, जब मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है तो मंगल देव भूमि के कारक हैं, धरती पुत्र मंगल देव हैं। तो आपके कहाँ पर हैं? आपके दसम भाव पर हैं। यहाँ पर जो लोग भूमि से रिलेटेड कार्य करते हैं, व्यवसाय है जिनका, जमीन जायदाद खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का, और देखिए आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो और अच्छा है क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी का है। तो उन लोगों के लिए बड़ा ही शुभ गोचर होगा जो जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, खरीदने का, बेचने का, उनके लिए बड़ा ही ये मंगल देव का राशि गोचर बड़ा ही शुभकारी और अति उत्तम होगा। अच्छा, जो लोग क्योंकि मंगल ही मेडिकल भी हैं, ब्लड के कारक हैं, तो मेडिकल भी मंगल देव हैं। तो यहाँ पर आपके जो लोग जिनका मेडिकल स्टोर है या फिर जिन लोगों का हॉस्पिटल है या क्लिनिक डॉक्टर हैं आप, तो आपके लिए बड़ा ही मंगल देव का यह राशि गोचर बड़ा ही शुभकारी होगा। आपके उसमें आपके बढ़ोतरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे आपका मेडिकल है, आप जो है मेडिकल लाइन से किसी भी क्षेत्र से हैं, आपका हॉस्पिटल है, आपका क्लिनिक है, आपकी छोटी मोटी डॉक्टर की दुकान करते हैं आप, तो आपके लिए यह है, आप चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो कैसी भी हो, तो आपको यहाँ पर आपको लाभ होगा। मंगल देव यहाँ पर आपके जीवन पर आपके व्यवसाय में यहाँ पर आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके व्यवसाय में ग्रोथ देखने को मिलेगा, किंतु व्यवसाय में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आप बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ मंगल देव की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, तो लगन भाव पर यहाँ पर मंगल देव का लगन भाव पर आपके प्रभाव क्या होगा, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके दांतों में या फिर आपके पेट संबंधी आपको कष्ट परेशानी हल्की फुल्की झेलने को मिल सकती है। दांतों में दर्द वगैरह या पेट में थोड़ी बहुत तकलीफ, कोई बड़ी बीमारी या कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु आपको थोड़ा बहुत ये दर्द परेशानी आपको दे सकते हैं। दांत से संबंधित या पेट से संबंधित ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर चंचल स्वभाव, आपका स्वभाव यहाँ पर चंचल देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में चंचल स्वभाव के साथ ही साथ आयु में छोटा लगना, यानी कि जब तक ये मंगल देव आपके 19 अक्टूबर तक रहेंगे तो चेहरे पर चमक और उम्र से आप कम दिखाई देंगे। यहाँ पर जो आपकी एज है उस एज से आपको लोग देखेंगे तो उस एज का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आप इतने एज के होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपको सावधानी यहाँ पर ये करनी है, चुगलखोरी आपको नहीं करनी है बिल्कुल। जैसे आप किसी की बात आपने किसी ने आपसे कोई बात की तो आपने उसकी बात उठाकर दूसरे से कह दी, ये आपको बिल्कुल नहीं करना, इससे आप कष्ट परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको चुगलखोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना। किसी भी प्रकार की कैसी भी चुगलखोरी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। पाप कर्मों में यानी कि गलत कार्यों की ओर दृष्टि ना पहुँचाएँ या गलत कार्यों की ओर आप ना बढ़ें। अगर आप गलत कार्यों की ओर बढ़ेंगे तो ये मंगल देव आपको अशुभ प्रभाव आपके ऊपर जीवन पर डालेंगे। इसलिए आप किसी भी प्रकार का कैसा भी गलत कर्म या कोई भी गलत चीज़ ना करें, इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखें।
इससे करने से भी मंगलदेव आपको अशुभ परिणाम आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपके लगन भाव पर मंगलदेव दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव के आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली। अब चतुर्थ भाव पर यहाँ पर प्रभाव, यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा अपव्यय करवा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा अपव्यय करवा सकते हैं। भ्रष्ट बुद्धि यानी कि भ्रष्ट बुद्धि यानी कि आपको कोई भी कार्य करना है इस बीच में, यानी 19 अक्टूबर, तो उच्च लोगों की सलाह लेकर, अच्छे लोगों की सलाह लेकर, अच्छे लोगों की बुद्धि लेकर ही आपको कोई कार्य आप करें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ना करें, इस चीज़ का भी आप बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव के बारे में कि आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ गोचर होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में उच्च शिक्षा ग्रहण होगी। इस बीच में प्रॉपर्टी, मित्रों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। मित्रों के सुख के साथ ही साथ रुका हुआ पैसा मित्र यारों में वह आपका रिकवर हो सकता है। यहाँ पर मित्र यारों में फंसा हुआ धन आपका जो है वह आपका रिकवर हो सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर मंगलदेव यहाँ पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छा, आपके पंचम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि आ रही है। पंचम भाव पर यहाँ पर संतान का डिमांड आप पूरी करने में असमर्थ रहेंगे। संतान, आपके बच्चों की इच्छाएं जो है वह पूरी आप ना करने के कारण आपका मन अशांत रह सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान है, तो वही चीज़ हम समझा रहे हैं कि बुद्धि, आपको कोई भी कार्य करें, आप कुछ भी करें, तो उच्च लोगों की बुद्धि लेकर, यानी अच्छे लोगों जो आपके हितैषी हैं उनके सहायता लेकर ही कोई कार्य आप करें। इस चीज़ का भी बेहद आप ध्यान रखें। अच्छा, पंचम भाव हमारा लव लाइफ का भी स्थान होता है, तो पंचम भाव पर दृष्टि मंगलदेव डाल रहे हैं, तो आपके लव लाइफ यानी सामने वाला पार्टनर जिससे आप प्रेम करते हैं वह आपसे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बीच में कर सकता है। यहाँ पर जो है तनातनी का माहौल, बराबरी का माहौल या लड़ाई झगड़े की समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातें अपने लव लाइफ के अंतर्गत इग्नोर करनी है और थोड़ा सा अपनी ओर से नॉर्मल आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। पंचम भाव, यही पंचम भाव हमारा कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का स्थान हो जाता है, पढ़ाई का। तो विद्यार्थियों के लिए बुद्धि पढ़ाई में अच्छी लगेगी। यहाँ पर आपकी कंपटीशन में पढ़ाई, ये जब तक आप मंगलदेव आपके यहाँ पर रहेंगे तब तक आपकी पढ़ाई जो है वह कंपटीशन में देखी जाएगी, यानी कि सामने वाले जो आपके विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं उनके साथ कंपटीशन आपकी हो सकती है। अच्छा, मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए हम क्या उपाय करें, जो मंगलदेव हमसे अति प्रसन्न रहें, तो मंगलदेव का मंत्र है ओम भूम्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से भी मंगलदेव अति प्रसन्न रहते हैं। ओम भूम्याय नमः, ठीक है। आप जो है मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन जानवरों को करवाएं ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करके, इससे मंगलदेव आपको अति उत्तम अच्छा फल देंगे। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हनुमान जी को पैरों से लेकर और ऊपर तक आप सिंदूर लगावें, इससे भी मंगलदेव अति प्रसन्न रहते हैं। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंगबाण, इनमें से कोई भी आपको शुभ लगे तो बजरंगबाण या सुंदरकांड, खासकर सुंदरकांड का पाठ मंगलवार वाले दिन करने से मंगलदेव अति प्रसन्न रहते हैं। लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करके, इससे भी मंगलदेव अति प्रसन्न रहते हैं। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।